नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। दिवंगत कलाकारों की याद में स्मृति शेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहर में निकली कलश यात्रा। स्वावलंबन योजना की दुकानों को सील करने से दुकानदारों में रोष। और आम आदमी पार्टी ने खुली बहस का किया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार और चित्रकार संघ ने राजनांदगांव शहर में स्वर्गीय पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार और चित्रकार संघ ने राजनांदगांव जिले के स्वर्गीय पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और अपने अनुभव को साझा किया। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर मूर्तिकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री से मांग की कि मूर्तिकला बोर्ड के माध्यम से हर जाति वर्ग के मूर्तिकारों को लाभ मिलना चाहिए। मूर्तिकारों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जाति विशेष के लोगों को ही माटी कला बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिल पाता है, जबकि मूर्तिकला, चित्रकला एवं मिट्टी की कलाकारी से अनेक जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। मूर्तिकारों ने कहा कि कलाकारों के लिए रोजगार की नई योजना बनानी चाहिए। वर्तमान में जो योजनाएं हैं वे सिर्फ कुंभकार वर्ग तक सीमित हैं। संघ ने चीन से मूर्तियां आयात किए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मूर्तिकारों और चित्रकारों ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए अनेक चौराहों, दीवारों पर पेंटिंग करने का ठेका उन लोगों को दिया जाता है जिनका कला से दूर दूर तक संबंध नहीं होता। वे लोग कलाकारों को मजदूरी देकर आधा अधूरा कार्य करवाते हैं। चित्रकारी का काम वास्तविक चित्रकारों, कलाकारों को ही दिया जाए। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मूर्तिकारों ने शासन स्तर की मांग की है, उन्हें पूरा करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ भर के मूर्तिकार और चित्रकार यहाँ राजनांदगांव में अपना प्रदेश का पहला सम्मेलन कर रहे हैं। उनके बहुत सारे वाजिब मांग भी हैं और संगठित रूप से पहली बार प्रयास किए हैं। और उनके मांगों में ये है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें माटी कला बोर्ड जैसे संस्था को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो, उनके रजिस्ट्रेशन हो, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था हो और बाहर से जो मूर्तियाँ आती हैं उन मूर्तियों में चाइना से और बाहर से उनमें प्रतिबंध हो। तो बहुत सारी मांगें शासन स्तर पर करने की हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके सही मांगों को शासन ध्यान दे। शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ मूर्तिकार एवं चित्रकार संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वरिष्ठ चित्रकारों एवं मूर्तिकारों का सम्मान प्रशस्ति पत्र भेंट कर किया। समारोह में जिला भाजपा के अध्यक्ष मधुसूदन यादव, नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव के अलावा भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित प्रदेश भर के मूर्तिकार एवं चित्रकार उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के सृजन संवाद भवन में स्मृति शेष का आयोजन कर कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख और राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक विशेष रूप से उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ लोक कला के साथ रंगमंच में नाट्य कला को अलग पहचान देने वाले लेखक व नाट्य कलाकार स्वर्गीय शोएब अली के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव शहर के सृजन संवाद में स्मृति शेष का आयोजन कर शहर के दिवंगत संगीत कलाकार स्वर्गीय गिरजा कुमार सिन्हा, स्वर्गीय नरेंद्र चौहान और स्वर्गीय शोएब अली को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर हेमा देशमुख ने मूर्धन्य कलाकारों के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने दिवंगत कलाकारों के जीवन पर प्रकाश डाला और छत्तीसगढ़ लोक कला व रंगमंच में दिए उनके योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। आज ये हम लोग राजनांदगांव में ये ऐसा पहला आयोजन है जब हमने साहित्यकार के साथ संगीतकार को भी, संगीत के सृजनात्मक लोगों को भी याद किया जिन्होंने संगीत का सृजन किया। राजनांदगांव को, इस संस्कार कहानी राजनांदगांव को एक नई पहचान दी। राजनांदगांव जिस तरह डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बक्से, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के कारण जाना जाता है, उसी प्रकार हमारी लोक कलाओं में भी ये एक विरासत है हमारी लोक कला का। और हमारे सभी कलाकार ये राज्य स्तरीय यहाँ कलाकार हैं और उनके जो गुरु थे उनके मरणोपरांत हम आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये हमारी भावनाएं हैं और मैं इस कार्यक्रम में आए सभी कलाकारों को, सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले राजनांदगांव की माटी को नमन करती हूं। इस माटी के कारण ही आज मैंने इस मुकाम को हासिल किया है, क्योंकि मुझे बचपन से ही यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार, कलाकार हुए हैं। उनके सानिध्य में मुझे बचपन से ही इनका साथ मिला, प्रोत्साहन मिला। इसमें सबसे पहले स्वर्गीय मेरे गुरु स्वर्गीय खुमान लाल जी साहब, उनके बाद स्वर्गीय गिरजा कुमार सिन्हा जी, स्वर्गीय नरेंद्र भाई जी, स्वर्गीय भैयालाल हेड़ाऊ जी, स्वर्गीय जॉर्ज फ्रांसिस भैया, उन्हीं के सहयोग से और उनके प्रोत्साहन से आज मैंने इस मुकाम को हासिल किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में उनको मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। सृजन संवाद में आयोजित स्मृति शेष में कलाकारों ने माटी हुई तोर चोला गीत गाकर दिवंगत कलाकारों को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार से किया गया।
राजनांदगांव में ऑर्केस्ट्रा के जनक माने जाने वाले गिरजा कुमार सिन्हा ने अपने संगीत जीवन की शुरुआत बेंजो वादन से किया और शहर में ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की। इसी तरह लोकगीत संगीत में नरेंद्र चौहान का विशेष योगदान रहा। स्वर्गीय शोएब अली ने रंगमंच में शहर को अलग पहचान दी और कई राष्ट्रीय रंगमंच में अपना परचम लहराया। स्वर्गीय शोएब अली ने लेखन के साथ रंगमंच में अपनी प्रस्तुति से अमिट छाप छोड़ी है। अब आज इनकी स्मृति शेष है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि एकत्रित करने जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को शहर में महिलाओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में निर्मित हो रहे भव्य राम मंदिर हेतु जन जागरूकता लाकर समर्पण निधि एकत्रित करने के लिए राजनांदगांव शहर में मातृशक्ति द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। शहर के बीच दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से निकली यह कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान कलश यात्रा में लगभग 1100 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा को लेकर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि के जिला अध्यक्ष नीरज वाजपेयी ने कहा कि भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर के हर क्षेत्र में पहुंचकर भव्य राम मंदिर निर्माण में सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं आगामी 19 जनवरी को महिलाओं के द्वारा बाइक रैली का आयोजन भी इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान के अंतर्गत 1100 मातृशक्तियों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा महावीर चौक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से गुरुद्वारा चौक, फवारा चौक, दिग्विजय कॉलेज के सामने से दुर्गा चौक, माना मंदिर चौक होते हुए पूरी सिनेमा लाइन, उधर काली माता मंदिर, सुरजन गली, मालपारा और जूनी हटरी जयस्तंभ चौक होते हुए महावीर मंदिर में समाप्त की गई। इसमें समस्त माताओं बहनों का और सभी धर्म प्रेमियों का जबरदस्त हमको उत्साह देखने को मिला और पूरे राजनांदगांव जिले में राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी हिंदू भाइयों को, सभी नागरिकों के मन में एक गजब का उत्साह देखने को मिला और सभी तन मन धन से इस कार्य में हमारे साथी लगे हुए हैं। शहर में निकली इस भव्य कलश यात्रा के माध्यम से अयोध्या में निर्मित हो रहे श्री राम मंदिर में सभी की सहभागिता समर्पण निधि के जरिए सुनिश्चित की जाएगी और देशवासियों के सहयोग से इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। शहर में निकली भव्य कलश यात्रा गुरु नानक चौक होते हुए शीतला मंदिर रोड, माना मंदिर चौक, कामठी लाइन, गुड़ाकू लाइन होते हुए वापस दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे द्वारा किसानों को नक्सली व खालिस्तानी कहे जाने के विषय पर आम आदमी पार्टी ने खुली बहस का आयोजन किया था और इस आयोजन में सांसद को भी बुलाया गया था, लेकिन सांसद इस बहस में शामिल नहीं हुए।
बीते दिनों कई बार अपने बयान में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने दिल्ली में आंदोलनरत किसानों को अर्बन नक्सली व खालिस्तानी कहा था, जिसका विपक्षी राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया है। वहीं जिले भर में लगातार सांसद संतोष पांडे का पुतला भी दहन किया गया। आम आदमी पार्टी ने भी सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन कर इस मामले में किसानों से माफ़ी मांगने कहा था, लेकिन सांसद के द्वारा अपने बयान पर कोई माफ़ीनामा नहीं आने पर आम आदमी पार्टी ने सांसद को खुली बहस के लिए आमंत्रित किया था, ताकि वह यह बता सके कि किस बिना पर वे किसानों को नक्सली व खालिस्तानी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा शहर के इमाम चौक में किसान नक्सली, खालिस्तानी या अन्नदाता विषय पर खुली बहस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी बहस के लिए शामिल हुए थे। वहीं इस बहस में सांसद संतोष पांडे को भी आम आदमी पार्टी ने शामिल होने आमंत्रित किया था, लेकिन सांसद संतोष पांडे बहस में शामिल नहीं हुए और पूरे आयोजन के दौरान उनकी कुर्सी खाली रही। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि सांसद संतोष पांडे किसानों को नक्सली, खालिस्तानी कह रहे हैं, जिससे सांसद ने किसानों और छत्तीसगढ़ को बदनाम किया है। सांसद किस आधार पर यह कह रहे हैं, इसका प्रमाण दे। इसीलिए खुली बहस का आयोजन किया गया था, लेकिन वह इस बहस में शामिल नहीं हुए। देश के और छत्तीसगढ़ के किसानों को नक्सली और खालिस्तानी कहकर न सिर्फ किसानों को बल्कि हमारे प्रदेश को भी बदनाम उन्होंने किया है, जो कि गंभीर आपत्तिकारक है। आम आदमी पार्टी ने उनको संदेश भेजा था कि आप आइए, आप किस आधार पे उनको नक्सली कह रहे हैं, किसानों को, अन्नदाताओं को किस आधार पे आप खालिस्तानी कह रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ बुलाया है, यहाँ पे हम उनको बुला कर डिबेट करना चाहते हैं, किस आधार पे आप हमको प्रूफ दो। हमने उनको समय दिया था कल तक के लिए कि आप सार्वजनिक रूप से किसानों से माफ़ी मांगो, उन्होंने नहीं मांगी माफ़ी। आज हमने यहाँ बुलाया है कि आप अपना जवाब दो, अपनी बयान दो, और यदि फिर भी आप अपने जुबान पे कायम हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आगे आंदोलन की रणनीति संतोष पांडे के खिलाफ खड़ी करेगी। और निश्चित रूप से ये सिर्फ संतोष पांडे नहीं बल्कि भाजपा का मुखौटा है। भाजपा ये कह रही है कि देश के अन्नदाताओं को नक्सली और खालिस्तानी, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित इस खुली बहस में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष खेमराज वर्मा सहित प्रदेश व जिले के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष खेमराज वर्मा ने कहा कि अगर सांसद किसानों से माफ़ी नहीं मांगे तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के चिखली स्कूल के समीप स्वावलंबन योजना के तहत बनी दुकानों को नगर निगम ने सील कर दिया है, जिसके बाद दुकान संचालकों में रोष है। लगभग 4 वर्ष पूर्व शांति नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के चलते सड़क पर दुकान लगाने वाले लोगों को वहां से हटाया गया और उन्हें नगर निगम के द्वारा बनी स्वावलंबन योजना की दुकानों में शिफ्ट किया गया। वहीं अब लगभग 4 वर्ष के बाद नगर निगम ने दुकानों का आवंटन नहीं होने का हवाला देकर यहां दुकानदारी कर रहे लोगों की दुकानों को सील कर दिया है। नगर निगम ने इसके लिए 3 तारीख को नोटिस भेजा और 6 तारीख को दुकानें सील कर दी। यहाँ व्यवसाय कर रहे शाहिद खान, मीना विश्वकर्मा, ममता मेश्राम सहित अन्य दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा दुकानों को सील कर दिया गया है और भीतर रखा सामान भी नहीं निकालने दिया गया है, जिससे सामान खराब हो रहा है। यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि कॉम्प्लेक्स में दुकान लगाने पूर्व महापौर मधुसूदन यादव ने कहा था और किसी को नहीं हटाया जाएगा यह भी कहा था, लेकिन अब दुकान का आवंटन नहीं है कहकर दुकानों को सील कर उन्हें हटाया जा रहा है। अरे भाई, हमारा दुकान बंद कर दिया गया है और हम कहाँ जाएंगे, और हमारे बच्चे लोगों का भी सामान यही है, मेरा भी सामान है, हम कुछ निकाल नहीं पाए हैं। दुकान आज 1 हफ्ता से बंद है। अब 2-4 दिन में देखेंगे बोले तो 2-4 दिन क्या 1 सप्ताह हो गया, फिर आई नहीं रहा हम लोग खोलने के लिए। कितने सालों से दुकान चला रहे थे? हम तो ऐसे तो दुकान हम 5 साल से रेगुलर चला रहे थे। 5 साल से चला रहे थे, तब कोई आया नहीं प्रशासन का? और उसमें भी हम वहाँ रोड पे चला रहे थे तो बोले कि नहीं, रोड में मत बैठो, रोड में ये चला, रोड बन रहा है तो आप लोग यहाँ बैठ चला दुकान करके, तो हम यहाँ चला रहे हैं। तो अब आके लॉक कर दीजिए और हमको 8-15 दिन में रुको ऐसे बोल रहे हैं, तो हम 8 दिन भी हो रुके। उसके बाद इसके पास जाते हैं, वहाँ भेजते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ भेजते हैं। दुकान आवंटन नहीं होगा, आप यहीं रहो, मैं यहीं हूँ। और अभी तक कोई भी दुकानदार आवंटन के लिए जिसका भी नाम होगा अभी तक कोई नहीं आया मेरे पास में। और नगर निगम के आए और 3 तारीख को मेरे को नोटिस दिए और 6 तारीख को आके सील कर दिया गया। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं अपना रोजगार बाहर में चला रही हूँ। अगर वहाँ के पार्षद को बताया कि नहीं बताया? मैं बता दी हूँ, लेकिन वो फ़ोन वो भी नहीं उठा रहे।
महापौर के पास भी रोज शाम सुबह जाते हैं, वो भी कुछ सांत्वना देते हैं, बस हो गया। और कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई न पार्षद नहीं आया मेरे पास अभी तक, सोमवार से लेके अभी तक मिलने भी नहीं आया कि आपकी क्या समस्या है करके। निगम की जो दुकानें हैं पहले आवंटित की गई थी 2017 में, इस हिसाब से कि जब ये नहीं टूटेगी तो इसके स्थायी आवंटन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक के आवंटन नहीं किया है। आवेदन लगा चुके हैं, जो राशि पटाने की उसके लिए भी तैयार हैं। जो कागजात दस्तावेज गरीबी रेखा का कार्ड कहाँ से व्यवस्थापन में कहाँ आए सब बता दिए। निगम ने आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, और अचानक आकर के सील कर दिए दुकानों को सील कर दिए बिना बताए। किसी की दवाएं हैं, किसी का कुछ है, किसी का घरेलू उपयोग का सामान है। बहुत परेशानी तकलीफ में है लोग। हम ये चाहते हैं कि जो भी राशि है सभी लोगों की ले ली जाए और दुकान आवंटित कर दी जाए। कब सील किया गया है? ये अभी कम से कम 5-4 दिन है। जो छोटा सा दुकान हम चला रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसा कर रहे हो जैसे आपत्ति नहीं है। आप लोग जितना भी निगम का रखता है टैक्स देने के लिए भी तैयार है, सब चीज़ देने के लिए तैयार है। उसके बाद भी आप लोग इस टाइप की हरकत करते हैं, ये बहुत ही गलत है। कारण क्या है हटाने का? हटाने का इनको ये है कि इनको पैसा अलाट हुआ नहीं है, उसके बाद भी इनको अलाट हो गया ऐसा बोल रहे हैं। और निगम में जितने भी जाओ ना तो कोई भी अलाट हुआ ही नहीं है कोई चीज़। तो भाई 5 साल तक कर क्या रहे थे प्रशासन के अधिकारी? 5 साल का हमको मरुसन दिया था उस समय जब रोड नहीं बना था। रोड उस समय बना ही था, उसमें बोले कि टूट भी जाएगा दुकान, तो उसको अभी आप चलाते रहिए, इस करके चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा नियम के अनुसार करके। लगभग 4 वर्षों से स्वावलंबन योजना के तहत बनी इन दुकानों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। दुकानदारों ने पार्षद से लेकर महापौर तक अपनी गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें राहत अब तक नहीं मिली है। लगभग 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है और दुकानें सील कर दी गई हैं। ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। वहीं यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि निगम अगर उन्हें यह दुकान आवंटित कर दे तो वे सभी फॉर्मेलिटी और नियमानुसार शुल्क जमा करने भी तैयार हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व को लेकर निकली प्रभात फेरी। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन।
सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के पूर्व सिख समुदाय के लोगों ने राजनांदगांव शहर में प्रभात फेरी निकाली और कीर्तन किया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 20 जनवरी को सिख समुदाय कोरोना संक्रमण के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती के आगमन के पूर्व सिख समुदाय के लोगों ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान संगत भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इस दौरान जो बोले सो निहाल के नारे से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। प्रभात फेरी में समुदाय के महिला पुरुष शामिल हुए। गुरुद्वारे से निकली प्रभात फेरी शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण कर वापस गुरुद्वारे में समाप्त हुई। इस मौके पर सिख समुदाय के अनुयायी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते 5 दिनों की प्रभात फेरी निकाली गई है, जिनका आज चौथा दिन है। गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती के पूर्व प्रभात फेरी का अपना एक अलग महत्व है। आज हमने प्रभात फेरी का आगमन का स्वागत किया। ये हम लोग हर साल गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब में 21 दिन की प्रभात फेरी निकालते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण से 5 दिन की प्रभात फेरी निकली। आज चौथा दिन था। ये प्रभात फेरी गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब में, मतलब उनके जन्म के उत्सव पे आगमन के पूरब में हम लोग सुबह निकालते हैं। इसमें सारी संगत जो है कीर्तन करते हुए जाती है, पूरे उसमें मोहल्ले में फेरी लगाती है। इसकी बड़ी महत्ता है हमारे उसमें, और ये हर गुरुपुरब के पहले गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब के पहले प्रभात फेरी निकाली जाती है। आज हमने उसी का स्वागत किया। गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती के पहले शहर स्थित गुरुद्वारे में रोशनी की गई है। समाज के लोगों ने गुरुद्वारे को आकर्षक रूप से सजाया है। आयोजन को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कोरोना संक्रमण के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रविवार को राजनांदगांव में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव नगर में हुए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर में अमृत मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने की बात कही, ताकि भीषण गर्मी में पेयजल पाइप के माध्यम से सप्लाई हो और टैंकरों से शहर को मुक्ति मिले। डॉक्टर रमन सिंह ने धीमी गति से हो रहे कार्यों के प्रति चिंता जाहिर की। अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा कार्यालय में देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों के मुद्दे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आगामी 22 तारीख को पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 255 से अधिक किसान
इन 2 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर चुके हैं, जिनके परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही धान खरीदी को भी 1 माह और बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना टीकाकरण को लेकर कहा कि टीकाकरण सफलतापूर्वक हुआ है और कम समय में कोरोना से बचाव का टीका बनाने वाले भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों को वे बधाई देते हैं। नगर के विभिन्न चल रहे निर्माण विकास कार्य, जल आवर्धन जैसी योजना, अन्य योजना को सफाई के लिए जो किए जाने वाले डोर टू डोर कलेक्शन और उनके सेग्रीगेशन केंद्र जाने का अवसर मिला। इन सारे विषयों से जुड़कर हमें चिंता यही है कि गर्मी आने के पहले कम से कम हमारे 6 टैंक में जो फुल कैपेसिटी के साथ लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाए, ताकि टैंकर से मुक्ति हो और सभी लोगों को शुद्ध पानी जल मिल सके। 199 करोड़ की बड़ी प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट गति से चल रहा है, ये जल्दी पूरा हो। मैंने आज जाकर सभी अलग अलग स्थानों में निरीक्षण किया। आपने नगर विकास कार्यों को देखा, क्या कमियां पाई जाती हैं? मैंने यही आग्रह किया कि रफ्तार तेज कर दें, गर्मी आने के पहले काम हो जाए और जो काम चल रहे हैं धरातल पे उस काम के लिए मॉनिटरिंग लगातार करें जो सक्षम लोग हैं। 22 तारीख को किसानों के मुद्दे को लेकर और किसान के लेकर जो बड़े मुद्दे तय हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी जिला स्तर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। और मुद्दे निश्चित रूप से वही हैं कि किसान 255 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, उन्हें 25 लाख रुपया उनके परिवार वालों को मुआवजा दे, पेमेंट धान की खरीदी का शीघ्र हो, महीने कटौती जो उन्होंने 60 दिन कर दिया है, धान खरीदी का 1 महीना अतिरिक्त समय दिया जाए, 2 साल का बोनस उनको उपलब्ध हो और पेमेंट पुराने पेमेंट बाकी पेमेंट को शीघ्र किया जाए। इन मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और स्वास्थ्य के कर्मियों के, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, वॉलंटियर्स को जो पहले किस्त में देना है उन सबको दिया जा रहा है। निश्चित रूप से दुनिया का अग्रणी राज्य है और मैं हमारे वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने इतने कम समय में वैक्सीन बना के दिखाया। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ नगर की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करने मंडल भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल पांडे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में शहर की सड़कों की हालत विगत कई वर्षों से बदतर हो चुकी है। शहर की जनता को यह समझ नहीं आ रहा है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शहर के नवनिर्मित नगर पालिका भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सड़क निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ 83 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी थी, परंतु वर्षों बीत जाने के बाद भी आज भी सड़कों की हालत वैसी ही बनी हुई है। शहर की खस्ताहाल सड़कों के जल्द निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर डोंगरगढ़ बुधवारीपारा में भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अनिल पांडे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। वहीं उनके द्वारा शुरू किए गए आमरण अनशन को लगातार जन समर्थन भी मिल रहा है। वहीं डोंगरगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष तरुण हत्तेल ने भी अनशन स्थल पहुंचकर अनिल पांडे को अपना समर्थन दिया है। आमरण अनशन से तात्पर्य यह है कि इसका कोई, जब तक सत्ता प्रशासन मांगों को मान नहीं लेता तब तक मैं बैठा रहूँगा। जब सत्ता प्रशासन हमारी मांगों को मान लेगा, हमको लगेगा हम संतुष्ट हो जाएंगे, तभी मैं आमरण अनशन को तोड़ूँगा। और प्रमुख रूप से जो मांग है वो डोंगरगढ़ की जो प्रमुख सड़क मार्ग है उसकी जो खस्ताहाल स्थिति है उसको लेके ही मैं इस आमरण अनशन में बैठा हूँ। मैंने 1 माह पूर्व घोषणा की थी कि अगर नगर पालिका प्रशासन और इसमें प्रदेश में बैठी हुई कांग्रेस अगर इस ओर ध्यान नहीं देती है कि अगर सड़क का निर्माण 1 माह के अंदर नहीं करती है तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। और आज मैं अपने वादे के अनुसार 1 माह पश्चात आमरण अनशन में बैठा हूं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि डोंगरगढ़ को विकास को लेकर डोंगरगढ़ की जनता को यहाँ निर्णय लेना पड़ा।
चूँकि राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने इस डोंगरगढ़ में की जनता ने उनको विकास के नाम पर वोट दिया था। और आप सब डोंगरगढ़ के वासी हैं, सब मीडिया के हमारे साथी, आपको याद होगा कि यही कांग्रेसी इसी रोडों पर झाड़ उगाए, झाड़ जर्जर रोड की जर्जर हालत को देखकर झाड़ उगाए। और दुर्भाग्य इस बात का है, जब केंद्र राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार, आज जब उसकी विकास की पारी आई तो आज वह भारतीय जनता पार्टी की कमी को दिखाकर अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रही है। मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं। वहीं खस्ताहाल सड़कों की वजह से स्थानीय लोगों के साथ ही दर्शनार्थियों को भी दिक्कत होती है। खस्ताहाल सड़कों की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में सड़कों को दुरुस्त नहीं करना यहाँ के लोगों के समझ से परे है। यही वजह है कि अब इन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए आमरण अनशन का दौर भी जारी हो गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर स्थित बाल संस्कार केंद्र में 16 जनवरी से सेवाधारियों द्वारा मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों ने माता पिता का पूजन किया। बच्चे बच्चियों के जीवन में माता पिता एवं गुरुओं के प्रति आदर सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर स्थित बाल संस्कार केंद्र में सेवाधारियों ने मातृ पितृ पूजन का आयोजन किया, जहां बच्चों ने माता पिता की पूजा अर्चना की और माता पिता का आदर सम्मान बढ़ाया। इस अवसर पर बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस मौके पर संस्था प्रमुख ने बताया कि बच्चों में माता पिता के प्रति आदर भाव का संस्कार पैदा करने के उद्देश्य से मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज जो यहाँ आयोजन हुआ तुलसीपुर बत्तावर चाल में, यह आयोजन पूरे भारतवर्ष में 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस के निमित्त किया जाता है। आज के पाश्चात्य कल्चर में फंसकर हमारे युवा भाई बहनें जो हैं वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन की एक सुंदर सी शुरुआत की, जो पिछले 15 वर्षों से पूरा भारत पूरा विश्व मना रहा है। और इस पूजन कार्यक्रम की हमारे भारत के कई बड़े बड़े नामी हस्तियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की है। और यह आयोजन जो आज यहाँ पर हुआ है, ऐसा ही आयोजन पूरे राजनांदगांव जिले में लगभग 1100 जगह पर हमको करनी है इस वर्ष। मातृ पितृ पूजन के बाद पालकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में संस्कार के साथ ही माता पिता के प्रति आदर सम्मान की भावना जागृत होती है। वैसे बहुत अच्छा लगा सर मनाने में, और आयोजकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसे दिवस मनाने चाहिए ताकि हमारे बच्चों में नया संस्कार उत्पन्न हो। जो आज हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, उनमें भी हमारी भारतीय संस्कृति का विकास हो। जो पूर्वज चले आ रहे थे, गुरुजनों की पूजा, मातृ पितृ पूजन, आज वो बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि माता पिता की इम्पोर्टेंस क्या है। आज बच्चे इन चीज़ों से दूर विमुख होते जा रहे हैं। हमारे माता पिता जो हैं कहीं वृद्धाश्रम की ओर जा रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि ये बच्चे हमसे दूर होते चले जाएं। तो ऐसे आयोजन होते रहेंगे जिससे हमारे बच्चों को माता पिता के बारे में इम्पोर्टेंस उनको समझेगी, और जो आज हमारे बुज़ुर्ग माता पिता हैं इधर उधर भटक रहे हैं या उनके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें अच्छे से होते रहेंगी। ऐसा अवसर हमेशा देखने को नहीं मिलता। ये 14 फरवरी के पहले हम मनाया करते हैं। हम सभी साधक भाई बहन यही बच्चों को, बड़ों को यही हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि माता पिता के मतलब रूप में कितनी इम्पोर्टेंस हो सब बच्चों की। और हम यही बताना चाहते हैं कि माता पिता कितने इम्पोर्टेंस होते हैं हमारी लाइफ में, और सिर्फ हमारी लाइफ में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को हम बताना चाहते हैं कि माता पिता क्या होते हैं हमारे। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। माता पिता के प्रति ऐसे प्यार बने रहे और हमेशा ऐसे ही पूजा होते रहे। ये कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए ताकि हमारे बच्चों में संस्कृति अच्छी से रहे, माता पिता के प्रति प्यार और सम्मान बना रहे। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कारों से नवाजा गया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।